हेलो स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक में हमने दो ग्रुप कंप्लीट कर लिए। किसी बच्चे को सेकंड ग्रुप में कुछ हमारी वीडियोस के अंदर प्रॉब्लम रही होगी। मैंने एक वीडियो थोड़ा सा एक अलग तरीके से बनाया, किसी कारणवश मैं आपके सामने वो वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो किसी को अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ दिनों के बाद वो वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी आपको एक थोड़ा सा मटेरियल आपको दिया गया है। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आज हम ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे, और ग्रुप 17 का नाम है हेलोजन फैमिली। हमने ग्रुप फर्स्ट में, या हम कहें हमारे सिलेबस के ग्रुप फर्स्ट में, यानी ग्रुप 15 के अंदर हमने टाइम लगाया। ग्रुप 16 को हमने बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट किया। ग्रुप 17 को हम और भी कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके सामने, और ये है हेलोजन फैमिली से रिलेटेड। तो ये जो एक नई फैमिली है उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं, और वो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनको भी याद करना है। जैसे फ्लोरीन है सेकंड पीरियड के अंदर, क्लोरीन है थर्ड पीरियड के अंदर, ठीक है, ब्रोमीन है फोर्थ पीरियड के अंदर, और आयोडीन है फिफ्थ पीरियड के अंदर, और एस्टेटाइन है सिक्स्थ पीरियड के अंदर, ठीक है। नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स, एस्टेटाइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, एस्टेटाइन इज मेटलॉइड, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपको मैंने मेटलॉइड्स के तरीके बताए हैं याद रखने के। बालिका सीता गीता ऐश्वर्या, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ठीक है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें एस्टेटाइन आपकी कौन सी होगी, मेटल। बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में, कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट के अंदर, सोचो। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास है लिक्विड स्टेट में। टोटल कितने नंबर है प्रेजेंट टाइम में, 118। कितने हैं, 118। उनमें से 6 लिक्विड स्टेट में, एक है आपका मरकरी और एक है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन है ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। मरकरी आपके मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट है। बाकी आपके पास रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और ये जो है एलिमेंट्स हैं ये भी आपके पास किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो टोटल 6 है बच्चे, ठीक है। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कैसे लिखूँ इसको, 1s2 2s2 और 2p5। तो मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ओनली कितने लिखूँगा, 2s2 2p5। तो मैंने ये लिखी हुई है 2s2 2p5 सॉरी। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इनकी कैसे लिखूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 3s2 3p5, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई। ब्रोमीन की हो जाएगी 4s2 4p5, आयोडीन की 5s2 5p5, एस्टेटाइन की 6s2 6p5। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2np5, ns2np5, याद रहेगी बच्चों। 15 की कौन सी थी, ns2np, क्या था आपके पास 4, ns2, ये 16 की था, और ns2np3 किसका था, 15 का। ये 15 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का, और ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है आज है, 17 ग्रुप की, हेलोजन फैमिली की। क्या जान लिया आपने हेलोजन फैमिली के बारे में, रूबरू हो गए होंगे, ठीक है। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इनका। हेलोजन फैमिली में आपके पास ये ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल्स हैं, ओनली नॉन मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पीरियोडिक टेबल के अंदर हाउ मेनी लिक्विड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो आपका आंसर आएगा 6। तो आपका ब्रोमीन, मरकरी, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम। हो सकता है मैंने पीछे याद नहीं रहा, जी लिख दिया, जर्मेनियम, जर्मेनियम गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गैलियम। कौन सा आंसर होगा आपका, गैलियम, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें करनी है, एटॉमिक रेडियस, आयनेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
तो हमें ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम कहें लास्ट सेल के और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। 13-14 में ऐसा नहीं था बच्चों। 13-14 में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कारण आपके पास रेगुलरली इंक्रीज नहीं, क्योंकि ग्रुप 15 के अंदर हमने ये पढ़ा है कि रेगुलरली इंक्रीज होगा, ग्रुप 16 के अंदर हमने ये पढ़ा है कि रेगुलरली इंक्रीज होगा, ग्रुप 17 के अंदर भी हम ये पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक साइज इज रेगुलरली इंक्रीज। ठीक है बच्चों, ग्रुप 13 और 14 आपका +1 का था, इसलिए आप इसको तो भूल भी जाइए। तो हमें तो एक ही बात अपने माइंड में रखनी है कि एज वी गो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप देन एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज, यानी साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, ये आपको पता है आयनेस एनर्जी क्या होती है? बहुत बार बता चुका हूँ कि लार्ज सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जो अमाउंट हमें देनी पड़ती है, जो जिस अमाउंट में एनर्जी हमें देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। और ये जो आयनेस एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक साइज के। जैसे मान लीजिए ये एक आपका साइज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है यहाँ पे सेंटर पे, या फिर एक ये मैं आपको बताता हूँ जिसका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होगा तो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी। साइज छोटा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगी। अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी इजेक्ट आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी कम चाहिए, और जो एनर्जी देनी पड़ती है वही आयनेस एंथैल्पी होती है। इसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनेस एंथैल्पी लो होगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसका आयनेस एंथैल्पी क्या होगा बच्चों? हाई होगा। इसका मतलब छोटा है तो हाई है, बड़ा है तो लो है। इसका मतलब साइज के कैसा हो गया? ये इन्वर्सली हो गया। साइज के कैसा हो गया बच्चों? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, कर लोगे तो साइज के कैसा रहेगा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या मैं दोबारा से ऑर्डर लिखूं तो फ्लोरीन से साइज बड़ा है क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा साइज है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से साइज बड़ा है आयोडीन का। तो इसका मतलब आयनेस एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी चर्चा की थी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, यानी कितना प्रेम प्यार है उसको हम बोलते हैं लगाव, या प्रेम प्यार जो होता है वो ही आपके पास क्या कहलाता है? एफिनिटी। ठीक है, और किससे एफिनिटी, किससे लगाओ, किससे प्रेम प्यार की बात हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हम जाएं जनरली तो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। देखो अब मान लो जिसका साइज छोटा होगा उसका न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट रहेगा, और जिसका साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव किसका ज़्यादा होगा? जिसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है, जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में आप बात करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो आपको कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, बट ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो आपका सेकंड पीरियड है। कौन से पीरियड का है बच्चों? सेकंड पीरियड का है। और जो क्लोरीन है वो आपका थर्ड पीरियड का है। क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। और सेकंड पीरियड के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनमें 7 ऑलरेडी है। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 ही हैं। इसलिए जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो आने नहीं देते हैं, यानी उससे लगाव रखने नहीं देते हैं, रिपल्सन करते हैं, जिसके कारण आपके पास है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है। हमेशा ही ध्यान रखेंगे सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ही होती है, थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा ही होती है। वैसे साइज पे डिपेंड करेगा, बट ये एक्सेप्शन केस आपका रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा वो आपको रीजन बताया। तो जनरली डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बट थर्ड पीरियड हैज मोर एफिनिटी देन सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनकी एफिनिटी सेकंड से क्या होती है? ज़्यादा होती है।
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट आउटर इलेक्ट्रॉन फील रिपल्सन। मैंने बताया ना 7 हैं, 8 आ सकते हैं, बहुत ही कम जगह हैं। तो जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, लगाव नहीं रखने देते, वो रिपल्सन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की। बाद में साइज का रहेगा, साइज बड़ा होगा तो एफिनिटी कम होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइज बड़ा होगा तो एफिनिटी कम होगी, साइज छोटा होगा तो एफिनिटी ज़्यादा होगी, क्यों होगी मैंने अभी बताया। ठीक है बच्चों, कर लोगे ये। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। तो ये भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, साइज के। ठीक है ना, जैसे साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिटी टॉप टू डाउन जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ वैल्यू भी याद रखने की बताई है कि जब आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर जब नकल होती है तो वहाँ की जांच कौन करती है, सीएसआई टीम करती है। कौन करती है बच्चों, सीएसआई टीम करती है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस, हिमाचल में जो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, नकल में नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, सीएसआई में कार्बन, सल्फर और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। 0.55 का गैप कम करते जाएंगे। कैसे बनाते हैं वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे। साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन जो है वो आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ठीक है बच्चों, कर लोगे यहाँ तक। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूछ ले तो भी आपको आंसर किसका देना है, फ्लोरीन का देना है। ठीक है, अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर की यानी ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल की। ठीक है, तो हम इनको 1 by 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें तो आपको पता है, सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे एक ए और बी के बीच में ये बॉन्ड है और सी और डी के बीच में ये बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि बॉन्ड जो है वो क्या होगा, वीक कौन सा होगा। और बॉन्ड वीक वो होगा जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अब साइज से समझते हैं। मान लीजिए ये 2 एटम है और ये 2 एटम है, जिनका साइज बड़ा होगा उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिनका साइज छोटा होगा उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो आपके पास साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और साइज कम होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो आपके पास ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और ओवरलैपिंग कम होगी तो वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप सोचोगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन, आपका साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपके पास स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फ्लोरीन और क्लोरीन में से पूछ ले F2 और Cl2 में कौन सा बॉन्ड है आपका वीक होगा। अगर आप आंसर क्लोरीन सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा करेगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा करेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके पास रिपल्सन ज़्यादा होती है। इनके पास क्या होती है, रिपल्सन ज़्यादा होती है। और ये जो रिपल्सन है, ये रिपल्सन जो आपके पास होगी इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण, तो ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हालांकि इसका साइज छोटा है बट एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हुज रिपल्सन होती है, जिसके कारण आपके पास इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर हम बात करें क्लोरीन क्लोरीन की तो उसमें ऐसा नहीं होता। फिर आपको होगी जो ब्रोमीन, ब्रोमीन का तो और भी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, नहीं। क्यों नहीं होना, आपका फ्लोरीन से तो फिर भी मिल जाएगा, पर ब्रोमीन का क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपके पास ब्रोमीन की साइज और बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास रिपल्सन तो क्लोरीन में नहीं थी तो ब्रोमीन में भी नहीं है, बट साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वैसे तो जनरली एज वी गो डाउन इन ग्रुप
साइज इंक्रीज, ओवरलैपिंग डिक्रीज। साइज ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग कम होगी, और ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बट थर्ड नंबर पे आपको दिखाना है, ऐसा नहीं दिखाना कि F2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा आपका, F2 कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एफ एफ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या Cl Cl स्ट्रॉन्ग है, या फिर बता देगा कि एफ एफ बॉन्ड आपका वीक है एज कंपेयर टू Cl बॉन्ड Cl से। हाउ एवर फ्लोरीन हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज, और हिंट भी दे दी कि साइज तो इसका छोटा है, फिर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्लोरीन की ज़्यादा है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी ना बच्चों, यहाँ पे देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो आप पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी का मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, हाई होगी। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ। कुछ कंपाउंड की बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 14 ग्रुप था, ये हमारा 15 ग्रुप की बात हो रही है, ये 16 की और 17 की। 16 और 17 में देखोगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तीसरे नंबर पे आया है, क्योंकि वैसे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम होता है। तो आपका जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आया है, ऑक्सीजन भी तीसरे नंबर पे आएगा, जबकि नाइट्रोजन दूसरे नंबर पे आएगा और कार्बन पहले नंबर पे आएगा। ये ध्यान रखना। 14 ग्रुप में तो जैसा है वैसा ही साइज का रहेगा, जबकि 15 में आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में रिपल्सन हुई थी, आपको याद होगा। पी बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्ग बताया गया था, कैटिनेशन प्रॉपर्टी गुड बताई गई थी आपको। तो क्यों बताई गई थी ये गुड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फ्लोरीन भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। कर लोगे यहाँ तक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज वी गो डाउन ग्रुप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वंडरवाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है। और कौन से वंडरवाल फोर्स पे, वंडरवाल इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास वंडरवाल जो फोर्स है, मैं सीधा लिख देता हूँ वी फोर्स। वंडरवाल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर मास के। और टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे, अगर मूव करेंगे डाउन इन ए ग्रुप, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा, और वंडरवाल फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट आपका सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एक आपके मॉलिक्यूलर वेट पे नहीं, वो सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली ग्रुप की बात की जाए तो आपका टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन में, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हेलोजन में। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, खासकर कंपटीशन एग्जाम के अंदर। हेलोजन फैमिली इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अदर फैमिली। क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो हेलोजन फैमिली हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास ये क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके गेन करके क्या बना सकता है, एफ नेगेटिव। Cl क्या बना सकता है, Cl नेगेटिव। Br क्या कर सकता है, Br नेगेटिव। I क्या कर सकता है, I नेगेटिव। अब देखो बच्चों, एफ ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कोई हवा में नहीं आया है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से छीना गया है, किसी से लॉस करवाया गया है, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद रिडक्शन किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वो ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन करता है, ब्रोमीन करता है, आयोडीन करता है, हेलोजन फैमिली के सारे मेंबर ऐसा करते हैं।
और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मतलब रिडक्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन छीन के लेके आए किसी से, उनका तो ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। सिंस हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स इटसेल्फ आर गेटिंग रिड्यूस, क्योंकि आपके पास यही जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, खुद रिड्यूस हो गए हैं। सो इट विल ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जो जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी उसी का ज़्यादा होगा। हालांकि थोड़ा सा आप इसको उल्टा करके सोचिए, रिड्यूसिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाई हुई है बच्चों आपको, और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखना जब एक ही हम पॉसिबिलिटी देखते थे कि इस कैथोड पे दो दो रिएक्शन हो जाती है, तो मैं उसमें से एक रिएक्शन कट कर देता था, तो मैं वहाँ पे क्या देखता था, रिडक्शन पोटेंशियल देखता था। और मैं आपको बताया भी होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही आपकी कैथोड पे रिएक्शन होगी और उसी की रिडक्शन होगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये जल्दी इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लेगा, जल्दी किसी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा हुई। तो F2Cl2 Br2 और I2, ठीक है, कर लोगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है। क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीन इन एक्वस मीडियम। देखो बहुत फर्क है, एक्वस मीडियम का बोल दिया तो अलग रिजल्ट आएगा आपके पास। देखिए कैसे, पहले हम F2 को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके इसको अलग बना लेंगे, फ्लोरीन बना लेंगे। फिर फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, F नेगेटिव बना लेंगे, F नेगेटिव के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो F नेगेटिव एक्वस बना लेंगे। अब इन तीनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगी। इसी प्रकार Cl2 एग्जिस्ट करता है, पहले इनको अलग अलग करेंगे, एक एटम की फॉर्म में लेके आएंगे, अभी मॉलिक्यूल है, दो एटम जुड़े हुए हैं, इनको हम लेके आएंगे। फिर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे, Cl नेगेटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इनको जोड़ के हम ऐसा बना सकते हैं, कर लोगे। अब देखिए कि आपके पास एक्वस मीडियम में आपको ये चलो होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा, ये है कि किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आंसर बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है भाई, डेफिनेटली नहीं बदलेगा। होमवर्क चलो मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसका क्या हो गया कि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये भले ही कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। देखो बच्चों क्या है, 3 फैक्टर पे डिपेंड किया। अब आप कहोगे जी कि फ्लोरीन ने, आपको मैं कन्फ्यूजन रिमूव करवा रहा हूँ, होमवर्क दूंगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने कहा कि F जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जबकि क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर ऐसा किया तभी तो फ्लोरीन आपका मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाया, बट आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आएगा, और वो कन्फ्यूजन क्या होगा कि अभी तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी अच्छी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या थी, आपने कहा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं है, उसके लार्ज सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सन करता है, और अब आप कह रहे हो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो कन्फ्यूजन होना बच्चों जायज़ है, बट आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हुई है। कैसे दूर हुई है कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये कम है बच्चों, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, कम है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, हाई है। ये तो पता चल गया ना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों है, क्योंकि ये नज़दीक रहता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होने के बजाय इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ह्यूज रिपल्सन होती है, मतलब लार्ज रिपल्सन होती है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इनकी बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो भी आप नाम देना चाहो वो आपकी कम होगी, जबकि क्लोरीन की ज़्यादा होगी। फिर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भले ही लो हो, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, बट एक आप फिर देखिए ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इसकी हाई होगी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो, क्योंकि जितना कैटाइन हो चाहे एनाइन हो ये भी +1 के अंदर पड़ा होगा। मैंने एक यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी भी करवा रखा है +1 के अंदर, आप केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख के जाइए और ध्यान से सुन लीजिए। अब आपका मतलब जब भी आपको टाइम मिले आप कुछ जो यूनिट आपको मैंने बताई हुई है +1 की वो ज़रूर पढ़ लें, वो बहुत काम आने वाली है। सिर्फ 5 यूनिट या 4 यूनिट आपके पास हैं, वो अगर भी कवर कर लेते हो तो +2 के अंदर सारे टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है। ये दो चीज़ें होने के कारण आपके पास पहले तो क्या हुआ, बॉन्ड जल्दी टूट गया। जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक गेन कर लेगा क्या, मुझे बताओ। मुझे तो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है ना कि F2 के अंदर। तो पहले सिंगल होना बहुत जरूरी है, और सिंगल आसानी से कौन हो रहा है, फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, लो है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भले ही लो हो, पर उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी फिर ज्यादा होगी, वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट कर गया। ठीक है, इस कारण आपकी फ्लोरीन की बात करें हम, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। समझ में आया? तो ये कंफ्यूज मत होना कि आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम बताई थी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, और आप कह रहे हो कि ये आसानी से गेन कर लेगा और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो इन दो रीजन की वजह से होगा, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण आपके पास ये F2 की ज़्यादा। दो तो इसके फेवर में ना, एक भले ही ना हो। ठीक है, क्लियर है? रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे मान लो मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की, तो ये HF, HCl, HBr, HI बन जाएगा। मुझे इसके रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करनी पड़ेगी इनहाइड्राइड की, और मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसके थर्मल स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी, और अगर ये एसिडिक in नेचर है तो मुझे इसके एसिडिक करेक्टर की बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, पहले हम 1 by 1 कुछ और भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद वाटर की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो फैमिली है वो आपकी रिएक्शन करती है किसके साथ, वाटर के साथ। क्या बनाती है, उसका एसिड बनाती है और एक ऑक्सो एसिड बनाती है। देखिए ध्यान से, F2 प्लस H2, F2 प्लस H2, HF प्लस O2 बन जाएगा। इसमें तो सिंपल है आपका। Cl2 प्लस H2 में HCl प्लस HOCl बनेगा, Br2 प्लस H2 में HBr और एक HOBr बनेगा। ठीक है, और I2H2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही लो है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन किसकी हो रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, कर लोगे ये चीज़ें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ इसको। रिएक्शन विद वाटर का जो इंपॉर्टेंट होगा आपके हिसाब से करवा देगा, ये है इंपॉर्टेंट, इसको करिए ध्यान से। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सारे HF, HCl, HBr, HI बन जाएंगे। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कीजिए, बताओ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, आपका हाइड्रोजन का साइज तो सबका फिक्स है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका साइज तो बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का तो सबका क्या है, सेम है। तो बताइए बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पर रीजन वैसे ही दोगे, एज वी मूव डाउन इन ए ग्रुप साइज इंक्रीज, ओवरलैपिंग डिक्रीज, और आपका बॉन्ड क्या बन जाएगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए HF जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, HCl जो है वो वीक होगा, HBr और HI होगा। अब देखो, ये अगर मैं यहीं आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी करवा दूं कि ये एसिडिक इन करेक्टर है। एसिडिक करेक्टर क्या है कि वाटर के अंदर क्या देंगे, H पॉजिटिव F नेगेटिव मिल जाएगा, HCl के अंदर क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल जाएगा, HBr से क्या मिल जाएगा हमें, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है। अब जो आसानी से इजिली रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयन, जो इजिली रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयन, वो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो बताइए एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भले ही डिक्रीज हुई हो बट एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी में भी अपोजिट होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, ये मैंने आपको बताया ना अभी कि ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, वो साइज पे होगा, साइज बड़ा होगा, ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम है। मतलब थोड़ा सा हीट देते ही, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हीट देके, वो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो HF, HCl, HBr में टॉप टू बॉटम जा रहे थे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही थी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम हो रही थी, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम होने से थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी करवाया, द कंपाउंड विच रिलीज H पॉजिटिव इजिली इज मोर एसिडिक। तो ये आप कह सकते हो एसिडिक करेक्टर आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो ये भी तो बहुत आसान है।
आपके पास जो HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये हाइड्रोजन दे रहे हैं। मान लो क्या दे रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन दे रहे हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरे की क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। तो इसका मतलब रिडक्शन किसकी वजह से हो रही है, हाइड्रोजन रिलीज करने की वजह से। जो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्लियर है आपके पास कि आपके पास टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण इजिली हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। और इसी के कारण इजिली हाइड्रोजन रिलीज करने के कारण ही इसका आपका रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं बच्चों बहुत फास्ट करवाया है साइज, और फिर भी आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत ही फास्ट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। बट मैं आपको पहले दिन से ही बताया कि मैं फास्ट क्यों कर रहा हूँ। ये थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, ये आपको हर बार मैं करवा के आया हूँ, धीरे धीरे करवा के आया हूँ पिछली वीडियो में। बट यहाँ मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि सेम चल रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो रिएक्शन विद हेलोजन की बात करें तो फ्लोरीन हैज ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको फिर मैं कल एक केमिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लेके आऊँगा, जैसे ऑक्सीजन फैमिली का बाद में लेके आया, तो एक बार थोड़ा सा देख लो, कल इसको दोबारा से करेंगे। फ्लोरीन हैज ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 एंड -1। इट डू नॉट शो एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि आपके पास फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कल मैं इसकी चर्चा क्लियर करूँगा, ठीक है। 2 ऑक्साइड बनेंगे, एक OF2 और एक O2F2। ClBrI है वो मल्टीपल ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी हम चर्चा कल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल के साथ आपको पता है सभी करते हैं, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स बच्चों।